कंकालीय पेशी को अपने डिटेल में पढ़ेंगे आज। कंकालीय पेशी, ठीक है, स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल, कंकालीय पेशी, ठीक है। और स्केलेटल मसल जो है वो कैसी होती है, इंटरनली कैसी होती है, उसका भी अपने पूरा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो हर एक कंकालीय पेशी, कंकालीय पेशी में अनेक, हर एक कंकालीय पेशी में, हर एक कंकालीय पेशी में अनेक क्या पाए जाते हैं, पेशी समूह पाए जाते हैं। मसल बंडल या फेसिकल पाए जाते हैं। हर एक कंकालीय पेशी में अनेक पेशी समूह पाए जाते हैं जिन्हें एक संयोजी ऊतक की परत घेरे रहती है। संयोजी ऊतक की परत घेरे रहती है। इसे फैसिया कहते हैं। इसे फैसिया कहते हैं, ठीक है। अच्छा, एक पेशी बंडल में अनेक पेशी तंतु यानी कि पेशी कोशिका, एक पेशी बंडल में अनेक पेशी तंतु या पेशी कोशिका पाई जाती है। पेशी कोशिका को अपने क्या बोलते हैं, मसल सेल, या इसको अपने बोलते हैं मसल फाइबर। एक पेशी बंडल में अनेक पेशी तंतु पाए जाते हैं। तो देखो, जैसे इमेजिन करो ये एक पेशी है, उसमें अनेक क्या है, ये अनेक बंडल है। ये सब क्या है बेटा, पेशी समूह है। ये मानो कि ये पेशी समूह है। मसल बंडल, ये मसल बंडल है, ये सब मसल बंडल है ना। और इन मसल बंडल के चारों तरफ जो लेयर है उसको क्या कहते हैं बेटा, फैसिया। जो लेयर होती है वो क्या है, फैसिया है। और एक पेशी बंडल में अनेक क्या पाए जाते हैं बेटा, इस तरीके के। ये सब क्या है, पेशी तंतु है ना। तो यहां लिख देते हैं, ये सब क्या है, पेशी तंतु है। मसल फाइबर और मसल सेल। ये क्लियर है, ठीक है। अब प्रत्येक पेशी तंतु, ठीक है, अब प्रत्येक पेशी तंतु को घेरे हुए, प्रत्येक पेशी तंतु बोले तो पेशी कोशिका। प्रत्येक पेशी तंतु यानी कि पेशी कोशिका को घेरे हुए सार्कोलेमा परत पाई जाती है। ठीक है, इस पेशी कोशिका में अनेक
केंद्रक पाए जाते हैं। अनेक केंद्रक पाए जाते हैं, इसको बोलते हैं सिंसाइशियम। सिंसाइशियम अनेक केंद्रक पाए जाते हैं। सिंसाइशियम का मतलब होता है बहुकेंद्र की अवस्था। इस पेशी कोशिका में अनेक क्या पाए जाते हैं बेटा? केंद्रक पाए जाते हैं। और क्या है? पेशी कोशिका में पाए जाने वाले कोशिका द्रव्य को पेशी कोशिका में पाए जाने वाले कोशिका द्रव्य को जानते हो क्या कहते हैं? सार्कोप्लाज्म कहते हैं। सार्कोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है। अच्छा, और क्या है? पेशी कोशिका में पाई जाने वाली ईआर को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। पेशी कोशिका में पाए जाने वाली ईआर को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम आयंस स्टोर्ड रहते हैं जो पेशीय संकुचन की क्रिया में मदद करते हैं। जो पेशीय संकुचन की क्रिया में मदद करते हैं। कैल्शियम आयंस स्टोर रहते हैं जो पेशीय संकुचन की क्रिया में मदद करते हैं। इतना ही नहीं बेटा, याद रखना, पेशी कोशिका ऑब्लिक तंतु में पाए जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया को सार्कोसोम कहते हैं। ठीक है। तो जैसे मान लो बेटा ये एक पेशी तंतु है, मानो कि ये एक पेशी तंतु है ना। ये क्या है बेटा? एक पेशी तंतु है। तो इसके चारों तरफ ये तो क्या हो गई? सार्कोलेमा। ये तो हो गई सार्कोलेमा। ये जो अनेक केंद्रक है, यहाँ पर अनेक केंद्रक। अच्छा, यहाँ पर क्या है? कोशिका द्रव्य, सार्कोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि सार्कोसोम, है ना। और ईआर को क्या कहेंगे यहाँ पर? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ईआर, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये एक पूरा एक मसल फाइबर है। ठीक है। अच्छा, अब याद रखना बहुत खास, पेशी तंतु में समानांतर उपस्थित
मायोफिलामेंट्स या मायोफाइब्रिल्स पाए जाते हैं। ठीक है ना। पेशी तंतु में समानांतर उपस्थित कुछ मायोफिलामेंट्स या मायोफाइब्रिल्स पाए जाते हैं। ठीक है ना। मायोफिलामेंट्स या मायोफाइब्रिल्स पाए जाते हैं। मायोफाइब्रिल्स के कारण कंकालीय पेशी रेखित दिखाई देती है। मायोफाइब्रिल्स के कारण कंकालीय पेशी रेखित दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है बेटा? रेखित दिखाई देती है। मायोफाइब्रिल्स में हल्के व गहरे रंग की पट्टियां पाई जाती है, बैंड्स पाए जाते हैं। मायोफाइब्रिल्स में हल्के व गहरे रंग की पट्टियां पाई जाती है ना। इन पट्टियों में एक्टिन व मायोसिन फिलामेंट पाए जाते हैं। प्रोटीन फिलामेंट पाए जाते हैं। इन पट्टियों में एक्टिन व मायोसिन प्रोटीन फिलामेंट पाए जाते हैं, है ना। तो ये ऐसे पट्टियां होती है। मान लो कि ये ऐसे, तो ये गहरे रंग की पट्टी, फिर हल्के रंग की पट्टी, फिर गहरे रंग की पट्टी, है ना, फिर हल्के रंग की पट्टी, फिर गहरे रंग की पट्टी, फिर हल्के रंग की पट्टी, फिर गहरे रंग की पट्टी, ऐसे, है ना। मतलब ये लाइट डार्क लाइट डार्क लाइट डार्क, ऐसे समझ में आ रहा है? ऐसे तो आपको पेशी कैसी दिखाई देगी? पूरी रेखित दिखाई देगी। ठीक है ना। नाउ याद रखना, हल्के रंग की पट्टियों में एक्टिन पाया जाता है। एवं इन पट्टियों को, यानी कि बैंड को, आई बैंड कहते हैं। आई बैंड मतलब एक तरीके से पट्टी है। हल्के रंग की पट्टियों में एक्टिन पाया जाता है एवं इन पट्टियों को, यानी कि बैंड को, आई बैंड कहते हैं। गहरे रंग की पट्टियों में मायोसिन पाया जाता है। गहरे रंग की पट्टियों में क्या पाया जाता है? मायोसिन पाया जाता है एवं इन पट्टियों को जानते हो क्या कहते हैं बेटा? ए बैंड कहते हैं। ए बैंड कहते हैं। आई का मतलब होता है आइसोट्रोपिक बैंड, और ए का मतलब है एन आइसोट्रोपिक बैंड। मतलब ये मोनोट्रोपिक प्रकाश में हल्के दिखाई देते हैं, ये कैसे दिखाई देते हैं? एन आइसोट्रोपिक गहरे दिखाई देते हैं। तो गहरे रंग की पट्टियों में मायोसिन पाया जाता है, हल्के रंग की पट्टियों में एक्टिन पाया जाता है।
अच्छा, ये जो एक्टिन होता है ना बेटा, हमेशा ध्यान रखना, ये क्या होता है, थिन फिलामेंट होता है, और मायोसिन जो होता है, आगे चलकर स्ट्रक्चर वगैरह भी सब पढ़ेंगे, मायोसिन क्या होता है, थिक फिलामेंट होता है। ठीक है, याद रखना। अच्छा, अब एक चीज याद रखो, आई बैंड को जेड रेखा दो भागों में विभक्त कर देती है। आई बैंड को जेड रेखा दो भागों में विभक्त कर देती है। ठीक है, आई बैंड को जेड रेखा दो भागों में विभक्त कर देती है। एक तो ये बात बहुत ध्यान से सुन लेना। दूसरा, एक्टिन तंतु का एक सिरा जेड रेखा से जुड़ा रहता है। अभी डायग्राम में सब बताऊंगा। जेड रेखा से जुड़ा रहता है व दूसरा सिरा विश्राम अवस्था में, पेशी जब विश्राम अवस्था में होती है, विश्राम अवस्था में मायोसिन तंतु को आंशिक रूप से ओवरलैप करता है। एक्टिन तंतु का एक सिरा जेड रेखा से जुड़ा रहता है, वह दूसरा सिरा विश्राम अवस्था में मायोसिन तंतु को आंशिक रूप से ढके रहता है। अभी सब चित्रों में बताऊंगा, मैंने कहा है, ठीक है ना। अच्छा, याद रखना, जिस तरीके से एक्टिन तंतु का सिरा जेड सिरा से जुड़ा रहता है, वैसे ही ए बैंड में मायोसिन तंतु एम रेखा से जुड़े रहते हैं। ए बैंड में मायोसिन तंतु एम रेखा से जुड़े रहते हैं। अच्छा, एक खास बात, जो मायोसिन तंतु होते हैं, मायोसिन तंतु राइट, या जिसको कि हम बोलते हैं ए बैंड का वह भाग, ए बैंड का वह भाग जहां एक्टिन तंतु प्रवेश नहीं करते, एक्टिन तंतु प्रवेश नहीं करते, उस क्षेत्र को एच जोन कहते हैं। एच जोन कहते हैं। उस जोन को क्या बोलते हैं बेटा? एच जोन कहते हैं। तो पहले तो दो डायग्राम बनाना चाहूँगा, यहाँ पर देख लो, ये मैंने खींचा लाइन। अब मान लो बेटा, समझाने के लिए आपको, ये अपना आई बैंड है और ये भी कौन सा है? अपना आई बैंड है। और ये अपना कौन सा है बेटा? ए बैंड है। ठीक है। अब आई बैंड के बीच में एक रेखा होती है। आई बैंड के बीच में क्या होती है बेटा? एक रेखा होती है ऐसी। और इधर भी आई बैंड के अंदर एक रेखा है। ये जो चीज है इसको हम बोलते हैं जेड रेखा। ये जेड रेखा हुई। तो जेड रेखा के कारण आई बैंड कितने भागों में विभक्त हो गया? देखो, आधा इधर है गया, आधा इधर आ गया। और इधर भी देखो, आई बैंड में आधा इधर है गया, आधा इधर है गया। भूलना नहीं बेटा। और ये जो ए बैंड है ना, ए बैंड, ठीक है, इसमें एक क्षेत्र पाया जाता है। ए बैंड के अंदर एक क्षेत्र पाया जाता है ऐसा। ठीक है।
ए बैंड के अंदर एक क्षेत्र पाया जाता है ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, एच जोन। एच जोन, ठीक है। तो यहाँ पर एक्टिन तंतु प्रवेश नहीं कर सकते, एक्टिन तंतु प्रवेश कर नहीं सकते हैं। तो ये तो कौन सा हो गया अपना लाइट बैंड, ये तो हो गया बेटा लाइट बैंड, और ये भी क्या हो गया अपना लाइट बैंड, और ये वाला कौन सा हो गया बेटा अपना डार्क बैंड, ये वाला अपना डार्क बैंड है। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब अपने एक चीज ध्यान रखो, दो जेड रेखाओं के बीच की दूरी को सार्कोमियर कहते हैं। दो जेड रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, सार्कोमियर। तो यहां से यहां तक की जो दूरी है बेटा ये वाली, ये दो जेड रेखा है ना, ये समझ पा रहे हो, यहां से यहां तक ये वाली दो जेड रेखाओं के बीच की दूरी, राइट। दो जेड रेखाओं के बीच की दूरी क्या है, सार्कोमियर, भूलोगे तो नहीं, सार्कोमियर। और सार्कोमियर क्या है, सार्कोमियर है ना, ये क्या है, पेशी तंतु की है ना, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है कि संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। जरा देखना बेटा, ये मैंने यहां पर ये बनाया कि दो जेड रेखाएं बनाई है, दो जेड रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, सार्कोमियर, ठीक है। और अब क्या है, मैं कुछ मोटे तंतु बना रहा हूं, देखना जरा ध्यान दीजिएगा। ये मायोसिन तंतु है, ठीक है। अच्छा, ये जो है ये यहां से यहां तक, ये क्या है बेटा, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, ये आई बैंड है, आई बैंड। ये तो क्या है, यहां से यहां तक क्या है, ये तो ए बैंड हो गया, और ये क्या है, हाफ आई बैंड है बेटा, हाफ आई बैंड। और इधर भी देखो ये क्या है, हाफ आई बैंड। अरे समझ में आया, ये बनाया ना दो जेड का, तो आधा तो इधर रह गया ना और आधा इधर रह गया, तो ये दो हाफ आई बैंड और एक ए बैंड है। मतलब सार्कोमियर किससे मिलकर बना है, सार्कोमियर में क्या क्या है, सार्कोमियर इज इक्वल टू 2 हाफ आई बैंड एंड 1 कंप्लीट ए बैंड, 1 कंप्लीट ए बैंड, ठीक है। अब ये देखो, यहां से जेड लाइन से ये देखो एक सिरा जुड़ा हुआ है किसका, एक्टिन तंतु का। ये देखो, ये देख रहे हो, ये क्या चीज है, एक्टिन का। तो एक्टिन तंतु का एक सिरा तो किससे जुड़ा हुआ है बेटा, जेड लाइन से, और दूसरा विश्राम अवस्था में रेस्टिंग स्टेज में किसको ओवरलैप कर रहा है, देखो मायोसिन को। ये सब क्या है, ये मायोसिन, मोटे फिलामेंट है ना, ये मायोसिन है, ये सब मायोसिन है, ये मायोसिन फिलामेंट है, ठीक है। तो ये एक्टिन है और इसका एक सिरा मायोसिन के ऊपर क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है, ठीक है। अब याद रखना, मैंने कहा है कि ए बैंड का एक ऐसा सिरा है, ऐसा जोन है, ये देखो यहां से यहां तक, ए बैंड का यहां से यहां तक का जोन, जरा गौर कीजिएगा, जहां पर एक्टिन अंडर एंटर नहीं कर रहा है, एक्टिन अंदर एंटर नहीं करता है,
जरा ध्यान दीजिएगा, ये यहां से यहां तक मान लीजिए एक छोटा सा क्षेत्र है किसका, ए बैंड का, जहां पर कि एक्टिन किसी भी हालत में एंटर नहीं कर सकता है। वो जो जोन होता है उसको बोलते हैं एच जोन। ये कौन सा जोन है बेटा, एच जोन है। समझ पा रहे हो, ये वाला, ये वाला जो जोन, ये आई बैंड है ना, तो आई बैंड में भी एक क्षेत्र ऐसा है जहां पर कि एक्टिन फिलामेंट्स एंटर नहीं कर सकते हैं, तो वो कौन सा हो गया, दैट इज नोन एज द एच जोन, है ना। तो दो जेड रेखाओं के बीच की दूरी को सार्कोमियर कहते हैं। सार्कोमियर पेशी तंतु की संरचनात्मक वो क्या है, क्रियात्मक इकाई है। तो ये एक्टिन तंतु और ये क्या है, सब मायोसिन तंतु है। और सार्कोमियर के लिए ये ध्यान रखना है कि इस सार्कोमियर में 2 हाफ आई बैंड होते हैं और एक कंप्लीट क्या होता है, ए बैंड होता है। 2 हाफ आई बैंड होते हैं और एक कंप्लीट क्या होता है, ए बैंड होता है। आर यू गेटिंग? अच्छा, एक ये तो पूरा के पूरा स्ट्रक्चर हुआ, स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर हुआ। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वन, स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन। स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन। सबसे पहले हम एक्टिन का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, एक्टिन स्ट्रक्चर है ना, एक्टिन स्ट्रक्चर। एक्टिन के अंदर क्या क्या है बेटा, 2 तो क्या है, एफ एक्टिन है। एफ एक्टिन मतलब फिलामेंटस, एफ फॉर फिलामेंटस। 2 तो एफ एक्टिन है, एक्टिन के स्ट्रक्चर में 2 एफ एक्टिन है। अच्छा याद रखना, एफ एक्टिन जी एक्टिन से बना है, अनेक जी एक्टिन, मतलब जी फॉर ग्लोबुलर, जी एक्टिन से बना है। और क्या है उसके अंदर, तो 2 ही क्या है, ट्रोपोमायोसिन है। 2 ट्रोपोमायोसिन है, अभी बनाऊंगा, 2 ट्रोपोमायोसिन है। और ट्रोपोमायोसिन में अनेक स्थानों पर ट्रोपोनिन है, जो विषाम अवस्था में मायोसिन के लिए एक्टिन पर स्थित सक्रिय स्थल को ढका रहता है। ट्रोपोमायोसिन में अनेक स्थानों पर ट्रोपोनिन है, जो विषाम अवस्था में मायोसिन के लिए एक्टिन पर स्थित सक्रिय स्थलों को क्या रहता है, ढका हुआ रहता है। तो अब पहले जरा ये देखो, मैं आपके सामने बना रहा हूँ, एफ एक्टिन बना रहा हूँ, है ना। आपको समझाने के लिए पहले एक डायग्राम ड्रॉ कर दूं आपको पहले। ये क्या बनाया बेटा, ये मैंने एफ एक्टिन बनाया, समझना भाई, है ना। ये दोनों एफ एक्टिन बनाए, है ना। रफ डायग्राम से समझने की कोशिश करें। ये क्या है, एफ एक्टिन, और एफ एक्टिन किससे मिलकर बना है, अनेक जी एक्टिन से मिलकर बना है। एफ एक्टिन अनेक जी एक्टिन से मिलकर बना है। अब अनेक स्थान पर क्या होता है, यहाँ पर बीच बीच में बेटा अनेकों स्थान पर
राइट, ऐसे। ये देख रहे हो, ये क्या चीज़ है? ये ट्रोपोमायोसिन है। और ट्रोपोमायोसिन में स्थान स्थान पर ऐसे कुछ एक्टिव साइट्स है, उनको ढके हुए ये स्पेशल प्रोटीन है। इनको अपने क्या कहते हैं? ट्रोपोनिन कहते हैं, है ना। ये ट्रोपोनिन किसको ढके हुए हैं? एक्टिन की एक्टिव साइट्स को ढके हुए हैं। जैसे यहाँ पर एक्टिव साइट्स है, यहाँ पर क्या है? एक्टिव साइट्स है, इनको ये ढके हुए रहते हैं, ठीक है। तो ट्रोपोनिन इन एक्टिव साइट्स को क्या रहता है? ढके हुए रहता है। ये यहाँ पर कुछ एक्टिव साइट्स है, यहाँ पर कुछ एक्टिव साइट्स होती है जहाँ से मायोसिन जुड़ता है पेशीय संकुचन के वक्त में, है ना। ये सब एक्टिव साइट्स है। तो ये जो है तुम्हारे सामने, ये क्या है बेटा? एक्टिन का स्ट्रक्चर है। अब एक और चीज़ देखो कि मायोसिन का स्ट्रक्चर देखो। ये अनेक प्रोटीन से बना है, जिन्हें मीरोमायोसिन कहते हैं। मीरोमायोसिन कहते हैं। प्रत्येक मीरोमायोसिन में 2 भाग होते हैं। प्रत्येक मीरोमायोसिन में 2 भाग होते हैं। कौन कौन से बेटा? नंबर 1 हेड व क्रॉस आर्म, और नंबर 2 टेल। ये जो हेड या जो क्रॉस आर्म होता है, इसको हम क्या बोलते हैं मालूम है? HMM। और जो टेल होती है उसको हम बोलते हैं LMM। HMM का मतलब होता है हैवी मीरोमायोसिन, और टेल को हम बोलते हैं लाइट मीरोमायोसिन। लाइट मीरोमायोसिन, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से है बेटा, ये देखो। ये ऐसा, ये जो है ये तो क्या है? हेड है। ये उसकी शॉर्ट आर्म है ना। ये उसकी टेल है बेटा, है ना, लाइट मीरोमायोसिन। और इस हेड के ऊपर यहाँ पर एक्टिन बाइंडिंग साइट से, समझते हो? एक्टिन बाइंडिंग साइट। अभी आपको कहा था ट्रोपोनिन जिनको ढके हुए था वो एक्टिन बाइंडिंग साइट्स थी। तो मायोसिन के ऊपर ये एक्टिन बाइंडिंग साइट्स होती है। एक्टिन बाइंडिंग साइट्स होती है। इन साइट्स की मदद से मायोसिन जाकर और एक्टिन की एक्टिव साइट पे जुड़ेगा। इतना ही नहीं, यहाँ पर बेटा कुछ और भी साइट्स होती है। यहाँ पर ऐसे ये एटीपी बाइंडिंग साइट होती है। ये कौन सी है? एटीपी बाइंडिंग साइट। ये एटीपी बाइंडिंग साइट का क्या काम होता है वो मैं अभी आगे चलकर आपको कल की क्लास में बताएंगे। एटीपी बाइंडिंग साइट, ये कौन सी? एटीपी बाइंडिंग साइट। तो ये जो चित्र आपके सामने बना हुआ है ये कौन सा है? मीरोमायोसिन का है, ठीक है। तो ये मायोसिन का स्ट्रक्चर है, ये आपको मालूम होना चाहिए। क्लियर है बेटा? तो आज की क्लास में मैंने आपको स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर पढ़ाया और साथ ही उसके अंदर मिलने वाले जो 2 प्रोटीन थे एक्टिन और मायोसिन, उनका स्ट्रक्चर भी आपको पढ़ाया। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग
मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ेंगे, यानी कि पेशीय संकुचन की क्रियाविधि, जो अपने आप में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।